भाव अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? पहली चीज तो प्रारब्ध के कारण, जो पिछले उन्होंने कर्म किए थे उसके अनुसार उनका स्वभाव बनेगा, वो साथ आएंगे किस प्रकार ने उन्होंने कर्म किए थे अगले जन्म में। दूसरी बात, संगति के प्रभाव से भी उनके गुण कर्म बदल जाते हैं। खराब संगत में रहने लग जाए वो व्यक्ति अपराधी हो सकता है, वो बुरी संगत पकड़ लेगा, दूसरों का भी अपना भी नाश कर सकता है ना। अच्छी संगति में रहने वाला खराब व्यक्ति भी आकर के अच्छी संगति में रहेगा तो वह व्यक्ति सज्जन कहला सकता है, सत्संग प्रेमी कहला सकता है, पुण्य आत्मा कहला सकता है, जैसे आप कहला रहे हो, ये भी हो सकता है। तो उसके अंदर जो संचित कर्म हुए वो प्रारब्ध बने, उनका भी प्रभाव है उसके किस पर, स्वभाव पर। और उसकी जो संगति है, उसका जो वातावरण है, उसका भी उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। एक अच्छी संगति में रहता है, एक बुरी में रहता है, दोनों का स्वभाव समान नहीं हो सकता, अंतर हुआ ना। ठीक है, अब अच्छी संगति वाला अच्छे गुरु की संगति में रहेगा, ज्ञान सीखेगा, उसके पास ज्ञान आ जाएगा। दुष्ट है, वो दुष्ट प्रवृत्ति का कोई गुरु होगा, उससे सीखेगा तो उसमें बुराइयां आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, तो भी अंतर है। अब और सुनो, सत रज और तम प्रकृति के तीन गुण हैं, माया के कहो प्रकृति के कहो, सत रज और तम। कोई सत्व प्रधान है, सतोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है। किसी में ममता अधिक देखी जाती है, रजोगुण है। मैं ये कर लूँ, ये खा लूँ, ये ले लूँ, ये ओढ़ लूँ, ये पैर लूँ, ये मेरा, ये रजोगुण है। और मैं भजन करूँ, मैं भक्ति करूँ, मैं सेवा करूँ, मैं परमार्थ करूँ, मैं परोपकार करूँ, ये सतोगुण है। फिर ध्यान से सुन लें, जो सत्य की बातें करे, जो सत्संग की बातें करे, सेवा की करे, सिमरण की करे, दूसरों के भले की करे, ये भाव उत्पन्न हो, ये भाव जिसके प्रकट हो, जिसके स्वभाव में आए, वो कौन से गुण का प्रधान व्यक्ति है, सतोगुण प्रधान है। दूसरी बात, जिसमें मैं मेरा तू तेरा, ये ममता, ये मोह, ये चीज जिसके अंदर आ गई, वो कौन सा गुण का प्रधान व्यक्ति है, रजोगुण का प्रधान। और जिसके अंदर आ गए अपराध, व्यसन, अपराध, शैतानी, वो व्यक्ति तमोगुण प्रधान व्यक्ति है। समझ गए? तो ये प्रकृति के जो गुण हैं, इनमें अंतर है, इनकी मात्राओं में अंतर है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। वैसे भी एक चीज़ और समझा दूँ इस प्रश्न के साथ साथ, है कि सुबह सुबह प्रातः ब्रह्म वेला में व्यक्ति सही उठे और अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाए और नहा धो ले, उसका भाव सतोगुण होता है। उस समय उसके शांत विचार होते हैं, एक अलग आनंद है। फिर उस समय प्रकृति का भी सतोगुण प्रधान होता है। समझ गए इस बात को? फिर अभी ये टाइम बदला, तो ये टाइम आया तो वो कमाने जाएगा, मैं क्या कर लूँ, क्या कमा लूँ, क्या खा लूँ, किससे मिल लूँ, क्या बातचीत कर लूँ, पूरे दिन धंधा, ये फंदा, कठिन ग्रस्त का धंधा बंदा, गलजा फंदा, पल भर में वो काम करे, वो फंदा उसके हो, और वो कमाने जाएगा और ले आएगा, और मैं मेरी तू तेरी, पूरे दिन ये काम करेगा। कौन सा भाव प्रदान हो गया, रजोगुण हो गया उसका। और फिर शाम का समय आया तो रजोगुण और तमोगुण मिलकर तमो ज़्यादा प्रधान होगा, अंधेरा आया, तम की प्रवृत्ति आई, विषय विकारों की ओर दौड़ा, आलस्य की ओर दौड़ा, निद्रा की ओर दौड़ा, व्यसनों की ओर दौड़ा। एक कौन सा गुण प्रधान हो गया, तमोगुण प्रधान हो गया। इस प्रकार प्रकृति के गुणों के कारण, संगति के कारण और प्रारब्ध कर्मों के कारण इंसानों के स्वभावों में अंतर या फर्क या डिफरेंट पाया जाता है। सतनाम सत्संग।